आज से धान त्योहार की शुरुआत हो रही है। छत्तीसगढ़ में आज से समर्थन मूल्य पर धान की सरकारी खरीदी शुरू होने जा रही है। आज पहले ही दिन 2497 केंद्रों में धान की खरीदी के लिए टोकन काटा जा चुका है, यानी लोगों को दिया जा चुका है। मंडियों में धान की खरीदी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। लगभग 3,92,000 गठान नए पुराने बारदाने उपलब्ध कराए जा चुके हैं। वहीं चेकलिस्ट के अनुसार फड़, काटा, बाट, कंप्यूटर और आर्द्रता की जांच करने वाली मशीनें भी पहुंचा दी गई है, यानी कि धान खरीदी को लेकर के पूरी तैयारी है। और स्टार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। स्टार, राज्योत्सव के मौके पर आज से धान त्योहार की भी शुरुआत होने जा रही है। इस बार टारगेट बहुत ज्यादा है और ऐसे में व्यवस्थाएं भी काफी ज्यादा लगेंगी। आपके पास क्या अपडेट? देखिए, पिछले लगातार देखा जाए तो जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के लिए हित में काम किया है, उसका यही नतीजा है कि अब किसान वापस खेती की ओर लौट रहे हैं और इसीलिए धान की पैदावार बम्पर होने वाली है और इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि धान की पैदावार काफ़ी ज़्यादा हुई है और सरकार ने भी 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। पिछले बार करीब 95 लाख मीट्रिक टन था, उससे बढ़कर इस बार 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। टारगेट बहुत बड़ा है और इस लिहाज से नई समितियों का भी गठन किया गया, नई खरीदी केंद्र बनाए गए हैं और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। चूंकि बड़ा कार्यक्रम है इसलिए शुरुआत में थोड़ी सी अव्यवस्थाएं आ सकती है, लेकिन फिर भी सरकार ने अपने स्तर से पूरी रिहर्सल किया हुआ है ताकि व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद विशेष संज्ञान इस मामले में लिए हैं और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए और बारदाने की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई, क्योंकि पिछली बार देखने को मिला था बारदाने पर्याप्त नहीं थे, लेकिन इस बार उसकी चलिए इस बार बारदाने भी पूरी तरह से उपलब्ध कराए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों ये दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादा धान खरीद रहे हैं, तो इस पर राजनीति भी तो हो रही है। स्टार, जरा उसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, छत्तीसगढ़ में धान एक बड़ा मुद्दा रहा है और खासकर चुनावी मुद्दा रहा है यहाँ, और यही वजह क्योंकि अगले साल छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, इसलिए चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों इस मामले को पूरी तरीके से भुनाने में लगी हुई हैं। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि राज्य सरकार 110 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखी है, जो अब तक का सबसे ज्यादा लक्ष्य है, जबकि बीजेपी का कहना है कि जो धान खरीदी हो रही है उसका सारा पैसा केंद्र से आ रहा है, राज्य सरकार सिर्फ व्यवस्था बना रही है। लेकिन ये बयानबाजी है, जबकि सरकार का ये कहना है कि एक संघीय ढांचा है, धान खरीदी केंद्र के लिए राज्य सरकार करती आई है और ये आज की बात नहीं है, शुरुआत से ये हो रहा है। तो श्रेय लेने की होड़ मची हुई है, लेकिन अब देखना होगा कि जो किसानों के साथ में कौन कितना खड़े रहता है, क्योंकि जब आज से शुरुआत होगी धान खरीदी की तो सरकार के जो दावे हैं कि व्यवस्था पूरी की गई है वो सही निकलती है, या फिर जो विपक्ष में जो बैठी है भाजपा वो आरोप लगा रही है कि व्यवस्था नहीं है और अव्यवस्थाएं देखने को मिलेगी, तो वो हकीकत जो धान तो मतलब बात यही हुई है ना कि श्रेय लेने की होड़ है, चूंकि अगले साल चुनाव है इसीलिए श्रेय लेने की होड़ है। बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ में आज ले समर्थन मूल्य में धान के सरकारी खरीदी शुरू हुए बर जाते। आज पहले दिन 2497 केंद्र में धान की खरीदी के टोकन काटे जा चुके हैं। मंडी में धान की खरीदी की तैयारी पूरा हो चुके हैं। लगभग 3,92,000 गठान नवा पुराना बारदाना उपलब्ध कराए जा चुके हैं। वहीं चेकलिस्ट अनुसार फड़, काटा, बाट, कंप्यूटर और आर्द्रता के जांच करने वाला मशीन पहुंचा दी गई है। ट्रायल रन में धान की आर्द्रता मापे जा चुके हैं। पड़ोसी राज्य ले अवैया धान ला रोके बर जिला के दूसर राज्य और जिला ले लगे बॉर्डर में चेक पोस्ट बनाए गए हैं और कर्मचारी मन के घलो यहाँ ड्यूटी लगाए गए हैं। आप मला बता दन कि ये खरीफ साल 2022-23 भर 1,29,000 नवा किसान 1,09,000 हेक्टेयर रकबा के नवा पंजीयन कराए हैं। पिछले साल के मिला के अब तक 25,23,000 किसान मन 29.42 लाख हेक्टेयर रकबा के पंजीयन करा लिए हैं। ये साल मानसून के आखिरी दिन तक बारिश होले जिला में कटाई देरी ले हुआ थे। अनुमान ये है कि 15 नवंबर के बाद जिला में खरीदी के रफ्तार बढ़ी। तो आप मला बता दें कि छत्तीसगढ़ में आज ले समर्थन मूल्य में धान की खरीदी शुरू हुई। जम्मो तैयारी ये कर बार पूरा कर ले गए हैं। मंडी में धान खरीदी की तैयारी पूरा कर ले गए हैं और आज ले धान की खरीदी शुरू हुई। आप मतलब बता दें कि जौन तरह सरकार ये घोषणा करे रही कि प्रदेश में 1 नवंबर ले धान की खरीदी करे जाही और आज
ले धान खरीदी के शुरुआत होते और आप मतलब ये घलो बता दन कि धान खरीदी लेके कौन तरह के तैयारी है, मंडी मनमा कौन तरह ले व्यवस्था है। अलग अलग जगह ले हमारे संवाददाता लाइव जुड़ी है, वो मन ले हमन जानबो कि आज ले धान खरीदी के शुरुआत होए बर जाते तब प्रशासन ढर ले का कुछ व्यवस्था करेगे, किसान मन यहाँ पहुंची तो कौन तरह ले कौन प्रक्रिया के तहत वो मन अपन धान बेच सकते, ये सबो जानकारी हमन लेबो। फिर आज एक बड़े दिन है छत्तीसगढ़ के किसान मन बर, काबर के आज ले वो मन के उपज वो मन के फसल वन के धान ना आज ले सरकारी दाम में वो मन बेच सके। तो आप मतलब बता दें कि आज ले धान के खरीदी शुरू होए बर जाते और कौन तरह की तैयारी है रायपुर ले। आप मतलब बता दें कि हमारे से होगी स्टार जैन लाइव जुड़ गए हैं, बिलासपुर ले जितेंद्र थवाई हमारे कर लाइव जुड़ गए हैं, तो राजिम ले नीरज शर्मा हमारे कर लाइव जुड़ गए। सबसे पहले स्टार में आपमन कराना चाहूं, आज ले समर्थन मूल्य में धान की खरीदी शुरू होए बर जाते, कौन तरह ले तैयारी है खरबर पूरा? देखिए, प्रदेश में बात करबो तो सरकार हा जम्मो लक्ष्य रखे 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के लक्ष्य रखे, जेकर हिसाब से पूरा तैयारी हो गए है। लगातार मुख्यमंत्री और दूसरा जो खाद्य मंत्री है जिन मन अपन अपन क्षेत्र में के अलावा पूरे प्रदेश में जाके निरीक्षण घलो करे, अलग अलग समिति में से चर्चा घलो करे है। और आज बता दो कि खाद्य मंत्री अमरजीत भगत है जे लगभग 9:30 बजे मंदिर हसौद रायपुर से लगे हुए जिन मंदिर हसौद के धान खरीदी केंद्र वहाँ जाके धान खरीदी तिहार के शुरुआत कर रही है और पूरे प्रदेश में आज से धान खरीदी शुरू हो जाई। जरूरी दिशा निर्देश घलो दे दे गए, बारदाना के पर्याप्त इंतजाम करेंगे निर्देश दे गए हैं। और एक हिसाब से देखो तो सरकार जो लक्ष्य रखे है वो बड़का लक्ष्य है और ओखर हिसाब से धान के किसान मन के घलो उत्साह देखे बर मिलत है और पूरा प्रदेश में धान खरीदी को लेकर जबरदस्त उत्साह देखे बर मिलत है। तैयारी पूरा किसान मन और प्रशासन है खाद्य विभाग है जिन पूरा कर चुके हैं। बिल्कुल, तो जम्मो तैयारी पूरा कर लेंगे। स्टार अब हम हमारे करा बने रहिए, रुक कर लेतन बिलासपुर के जितेंद्र थवाई हमारे करा बने हुए। जितेंद्र, यहाँ कौन तरह की तैयारी है? जितेंद्र, आप मन तक पर आवाज पहुंचत हुई तो जानना चाहबो कि धान खरीदी की आज ले शुरुआत हुए बर जाते, यहाँ कौन तरह ले तैयारी है खरीदी ला लेके? तब कोशिश करबो हमारे संवाददाता जितेंद्र ले एक बार हमारा आवाज वो मन तक नहीं पहुंच पाते तकनीकी वजह ले, कोशिश करबो कि ओकर मन कर फिर से जानकारी लेबो। फिलहाल राजीव के रुक कर लेते नीरज शर्मा हमारे करा बने हुए। नीरज, आज ले समर्थन मूल्य में धान की खरीदी शुरू हो बर जाते, कौन तरह ले यहाँ तमाम तैयारी आप मन देख पाते हो खरीदी ला लेके? जी देखाओ, आज ले जो है धान खरीदी जो है राजिम में चालू हुआ थे, जगह जगह पूरा समिति मन में पूरा तैयारी हो चुके हैं। किसान मन वैसे ही उत्साहित है कि इस समय जो है 1 दिसंबर की बजाय 1 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ हुआ थे। बारदाना के भी इस समय जो है भरपूर सप्लाई आ चुके हैं क्योंकि बताया जावा थे। अब तमाम तरह से जो है तैयारी जो है पूरा हो चुके हैं। वहाँ चबूतरा के भी निर्माण हो चुके हैं, शेड निर्माण हो चुके हैं, रोड रास्ता भी मंडी में समिति में जाके पूरा क्लियर कर देंगे थे। तो अगर देखा जाए तो तैयारी जो है पूरी तरीका से पूरा दिखाई देगा था यहाँ राजिम में और किसान भी जो है खासा उत्साहित दिखाई दे आज के धान खरीदी प्रारंभ हुए से। बिल्कुल नीरज, कह सकते हैं कि पूरा तैयारी यहाँ पूरा कर लेंगे, किसान पहुंची अपन उपज अपन धान लेके और बेच सकी जम्मो व्यवस्था यहाँ करेंगे। बने रहे हमारे करा आप मन बिलासपुर को रुक करबो। जितेंद्र थवाई हमारे करा बने हुए। जितेंद्र, आज ले धान तिहार की शुरुआत हुए बर जाते हैं, समर्थन मूल्य में धान की खरीदी आज ले हो ही कौन तरह ले तैयारी एक बार कोनो तरह के गड़बड़ी झन हुआ है? किसान जब पहुंचे अपन उपज लेके धान लेके तो वो बोला कोनो समस्या झन हुआ है, कौन तरह ले तैयारी है पूरा? तो आप मतलब बता दें कि आज ले छत्तीसगढ़ में धान तिहार के शुरुआत हुए बर जाते, यानी समर्थन मूल्य में आज ले धान के खरीदी हुई। कुल 25,23,000 किसान 2,497 केंद्र में आप मतलब बता दें कि धान की खरीदी हुई और ये सबो केंद्र में जौने व्यवस्था जौने पूरा कर लेगे, कोनो तरह के गड़बड़ी झन हुआ है। किसान मन जौन
एक बार फिर रुक कर लेतन अपन सहयोगी जितेंद्र करा। जितेंद्र, कौन तरह की तैयारियां धान खरीदी ला लेके? देखो श्रवण, आज से अगर बात करबो तो सरकार के महापर्व शुरू होते धान खरीदी के। कहा है कि सरकार की प्राथमिकता में है किसान, और यही कड़ी में अगर बात करबो तो आज से धान खरीदी की शुरुआत होते। बिलासपुर जिला में अगर बात करबो, यहाँ पर 130 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें लगभग 54 लाख क्विंटल जो धान खरीदी के लक्ष्य है रखे गए हैं। लगभग 1010 किसान जिन है आज से अपन धान बेचे बर उपार्जन केंद्र आ सकत है। हालांकि हम सीधा मौजूद हैं यहाँ पर उपार्जन केंद्र में। आप देख सकते हो उपार्जन केंद्र के यहाँ पर ताला खुल गए हैं। बोरामन बारदाना के जन हर बार स्थिति बनते बारदाना यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। तमाम जन यहाँ फड़ के तैयारी, अगर साफ सफाई की बात करबो तो यहाँ फड़ साफ सुथरा कर ले गए हैं ताकि किसान मन यहाँ पर आए अपन धान न लेके तो मन ला कोई दिक्कत न हो, किसान मन आसानी से यहाँ पर अपन धान के बिक्री कर सके। एकर से यहाँ पर फड़ ला यहाँ पर साफ सफाई के जिन काम है अभी पूरा कर ले गए हैं। बारदाना की उपलब्धता हो गए है, नोडल अधिकारी नियुक्त करे गए हैं हर केंद्र पर एक खन, ताकि जिन किसान मन यहाँ पर धान बेचे बर आए तो मन ला धान बिक्री में कोई दिक्कत न हो, तो नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दे गए हैं। एक साथ ही अगर बात करबो तो जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष तमाम जनप्रतिनिधि मन है आज यहाँ पर धान खरीदी के शुरुआत कर ही अलग अलग केंद्र में निरीक्षण करे बर जाही और किसान मन से भी अपील करे थे जेकर धान तैयार हो गए वो अपन टोकन लेके नंबर लगा सकते है और धान बेचे बर उपार्जन केंद्र पहुंच सकते हैं। हालांकि ये दारी जिन तरह से हम देखे हन कि मौसम है ये दारी बहुत ज्यादा परेशान करी से और बहुत देर तक यहाँ पर बारिश हुई से एकर से जिन स्थिति जिला में बने हैं अभी धान पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई से अभी भी खेत मन गीला है। ऐसे में संभावना जताया जाता है कि बिलासपुर जिला में 15 से 20 तारीख के बाद जिन धान खरीदी के जोर पकड़ सकते है। अभी जिन स्थिति है कुछ किसान जो पहले दिन धान लगाए नहीं है वो यहाँ पर धान बेचे बर उपार्जन केंद्र पहुंच सकते है, अपन धान बेच सकते है। लेकिन पहले जिन दिक्कत पहले होत रही टोकन के ओकर बाद लाइन लगाना पड़त रही, तो अभी पर्याप्त समय है किसान मन ला। जिन किसान मन के धान तैयार हो गए हैं वो अपन नंबर लगा सकते है, टोकन ले सकते है। टोकन के आधार पर ही जिन अगर बात करबो तो यहाँ पर धान खरीदी शुरू हुई। हालांकि आज पहला दिन है, अभी सुबह के वक्त है, अभी कोई किसान यहाँ पर उपार्जन केंद्र नहीं पहुंचे हैं, लेकिन फड़ के जिन प्रभारी मन है ओमन पहुंच गए हैं। यहाँ पर उपार्जन केंद्र मन ला साफ सफाई कर दे गए हैं, बारदाना की उपलब्धता कर दे गए हैं। इंतजार है अब किसान मन के, जन किसान मन आई तो आज से अपन वो धान ला यहाँ पर बेच सकते है। बिल्कुल जितेंद्र, तो जन मंडी मन में है तैयारी पूरा है, किसान पहुंची अपन धान ला बेच सकते हैं। आप तीनों जन के बहुत शुक्रिया मरकर जुड़े बर और ये पूरा जानकारी बर। टोकन काटा भी जा चुका है। मंडियों में धान की खरीदी की तैयारी पूरी हो चुकी है। लगभग 3,92,000 गोठान नए पुराने बारदाने उपलब्ध कराए जा चुके हैं। वहीं चेकलिस्ट के अनुसार फड़, काटा, बाट, कंप्यूटर और आर्द्रता की जांच करने वाली मशीन पहुंचा दी गई है। ट्रायल रन में धान की आर्द्रता मापी जा चुकी है। पड़ोसी राज्यों से आने वाले धान को रोकने के लिए जिले के दूसरे राज्य और जिलों से लगे बॉर्डर पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं और कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगा दी गई है। आपको बता दें, इस खरीफ सीजन 2022-23 के लिए 1,29,000 नए किसानों ने 1,09,000 हेक्टेयर रकबे का नया पंजीयन कराया है। पिछले साल का मिलाकर अब तक 25,23,000 किसानों ने करीब 30 लाख हेक्टेयर रकबे का पंजीयन करा लिया है। इस साल मानसून के आखिरी दिनों तक बारिश होने के कारण जिले में कटाई देर से शुरू हुई है। अनुमान है कि 15 नवंबर के बाद जिले में खरीदी की रफ्तार और भी बढ़ेगी। तो आज छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस और इसके साथ आज से धान तिहार की शुरुआत, समर्थन मूल्य पर धान की सरकारी खरीदी की शुरुआत हो रही है आज से। और आज आप सोचिए कितनी अच्छी व्यवस्था है कि करीब 2,500 केंद्रों में धान की खरीदी के लिए टोकन भी कट चुके हैं। किसानों के पहुंचने का सिलसिला आपसे कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। धान खरीदी केंद्रों में जो मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, अधिकारी हैं, वो भी लगातार अलग अलग केंद्रों पर पहुंचेंगे और वहां पर पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। 1,29,000 करीब 1.25 लाख नए किसान हैं जिन्होंने नया रजिस्ट्रेशन कराया है। जो पुराने हैं उनको इस बार रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो ही उसे आगे बढ़ा दिया गया है। और उसके साथ ही जितनी भी चेकलिस्ट थी, फड़ की बात हो, काटा, बाट, कंप्यूटर और आर्द्रता की जांच करने वाली मशीन भी पहुंचा दी गई है ताकि कहीं पर भी किसानों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और उसके साथ ही एक बड़ी चुनौती जो रहती है सरकार के सामने, प्रशासन के सामने, कि दूसरे राज्यों से जो अवैध धान का परिवहन होता है, अवैध धान खपाने की कोशिश की जाती है, किस तरह से उसे रोका जा सके। और इसे रोकने के लिए राज्य और जिले से लगे बॉर्डर पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं। हमने कुछ इस तरह की खबरें भी दिखाई।
तो सरकार की और प्रशासन की धान खरीदी को लेकर के तैयारी क्या है, अलग अलग रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं जांजगीर का। राजकुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जांजगीर की अगर बात की जाए राजकुमार, तो बीते कुछ दिनों में हमने देखा है कि वहां पर अवैध धान के परिवहन को रोकने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी की, और इस वक्त मैं देख पा रही हूं कि शायद आप भी धान खरीदी केंद्र पर ही मौजूद है। किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर, और क्या किसानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है? राजकुमार, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, फिलहाल कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, फिर से कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की। तो आपको बता दें, 15 नवंबर के बाद माना जा रहा है कि धान खरीदी की रफ्तार और भी बढ़ेगी, क्योंकि इस बार मानसून काफी अंतिम समय तक रहा और ऐसे में कटाई में समय लगा है किसानों को। तो शुरुआती थोड़ी धीमी जरूर हो सकती है, शुरुआती दौर में देखा जा सकता है, लेकिन बाद में माना जा रहा है कि 15 नवंबर के बाद काफी अच्छा यहां पर जो रिस्पॉन्स है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, रुक कर लेते हैं। राजम का नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, किस तरह की व्यवस्थाएं आप धान खरीदी केंद्रों में देख पा रहे हैं? जी देखिए, आज 1 नवंबर से जो है इस वर्ष प्रदेश सरकार जो है धान की खरीदी कर रही है, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजीव मंडी के फिंगेश्वर उपार्जन केंद्र में। यहाँ पर जो है सुबह से ही किसानों का जो है तांता जो है लग चुका है। किसान जो है आ रहे हैं, अपनी अपनी फसल लेकर के आ रहे हैं। किसान जो है बेहद उत्साहित एवं खुश भी दिखाई दे रहे हैं। लोग किसानों का कहना तो यह भी है कि इस बार जो है 1 नवंबर से ही धान खरीदी जो है प्रारंभ की गई है। पूर्व के वर्षों में जो है 1 दिसंबर से धान की खरीदी की जाती थी। इस बार जो है प्रशासनिक अधिकारियों का ये कहना है कि सारी व्यवस्थाएं उनकी पूर्ण हो चुकी है। बारदानों की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जितने मात्रा में मानव श्रमिक चाहिए, मानव श्रमिकों की पूरी व्यवस्था हो चुकी है। और आज जो है क्षेत्र के जितने भी गणमान्य नेता है, विधायक है, वे जो है आएंगे, आकर के धान उपार्जन केंद्र का जो है विधिवत पूजा अर्चना करके जो है प्रारंभ करेंगे, धान खरीदी का प्रारंभ करेंगे। जी नीरज, कितने बजे से शुरू होने जा रही है धान खरीदी, और किसान कब तक यहाँ पर पहुंचेंगे? जी, धान खरीदी जो है 10:30-11 बजे के आसपास जो है धान की खरीदी जो है प्रारंभ हो जाएगी। और क्योंकि आज पहला दिन है, प्रथम दिवस है, और प्रथम दिवस में आज जो है सारे जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है वे भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो जनप्रतिनिधियों के आने के बाद ही, विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद ही जो है धान उपार्जन केंद्रों में जो है धान की खरीदी जो है प्रारंभ होगी। बिल्कुल, तो लगातार हम भी तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से धान खरीदी को लेकर के व्यवस्थाएं पूरी की गई। हमारे सहयोगी नीरज भी बता रहे थे, क्योंकि धान तिहार है, सबसे बड़ा ये मौका है, क्योंकि धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। ऐसे में धान खरीदी का हमने देखा है कि कितना उत्साह रहता है किसानों के अंदर। उन्होंने जितनी मेहनत की होती है, अब उन्हें उसका पूरा फल मिलने जा रहा होता है। और उससे पहले देखिए, त्योहार के रूप में ही इसे मनाया जा रहा है, और बाकायदा पूजा अर्चना की जाएगी धान खरीदी केंद्रों में आज पहले दिन, और उसके बाद फिर शुरुआत होगी धान खरीदी की। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि धान खरीदी को लेकर के हर एक केंद्र में किस तरह की तैयारी है, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर अलग अलग सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रायपुर से स्टार जुड़ चुके हैं, बिलासपुर से जितेंद्र ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है, और कवर्धा से हमारे साथ अजय भी जुड़ चुके हैं। नीरज हमारे साथ राजम से बने हुए हैं, जांजगीर से हमारे साथ राजकुमार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेती हूँ राजकुमार का। राजकुमार, किस तरह की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, कितने बजे यहां पर किसान पहुंचेंगे? चलिए, फिलहाल राजकुमार से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। रुक कर लेते हैं बिलासपुर का। जितेंद्र, आप इस वक्त कौन से धान खरीदी केंद्र में मौजूद हैं? कब से यहां पर किसानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा, और व्यवस्थाएं कितनी पुख्ता हैं? छत्तीसगढ़ सरकार का कहें तो महापर्व धान खरीदी का वो शुरू हो रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं तोरवा के धान मंडी में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारी पूरी कर ली गई है। बारदाना जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अगर कहें धान खरीदी का, क्योंकि हर वर्ष ये देखने में आता है कि धान खरीदी के समय बारदाना की कमी आती है, लिहाजा इस बार सुनिश्चित किया गया है कि पहले से तमाम जो उपार्जन केंद्र हैं वहाँ पर बारदाने की आपूर्ति की जाए, ताकि किसान अगर धान लेके अपना पहुँचते हैं तो आसानी से वो अपने धान की बिक्री कर सके, उनका धान
धान यहाँ पर खरीदा जा सके। बिलासपुर की अगर बात करें तो बिलासपुर में लगभग यहाँ पर 130 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। 114 समितियों के माध्यम से इन उपार्जन केंद्रों में धान की खरीदी होगी। इसके साथ ही अगर बात करें तो लगभग 54 लाख जो किसान हैं वो आज अपने धान की बिक्री यहाँ पर आज से शुरू यहाँ पर कर सकते, जो शुरू धान खरीदी हो रही है इसमें अपने धान यहाँ पर बेचेंगे। 54 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। इसके साथ ही अगर बात करें तो लगभग 1.25 लाख किसान हैं जिले के जो अपना धान यहाँ पर आज से यहाँ पर बेचना शुरू करेंगे। हालांकि जिस तरह से स्थिति है इस बार मानसून बहुत लेट तक रहा है, लिहाजा स्थिति ये बनी है कि खेतों में अभी भी पानी है, अभी भी खेत गीले हैं। ऐसे में जो धान की कटाई है वो शुरू नहीं हुई है। ये जरूर है कि जिन किसानों ने पहले यहाँ पर धान लगाए थे उनकी धान कटाई यहाँ पर शुरू हो गई है, उनकी मिसाई यहाँ पर हो गई है। हालांकि आज जो स्थिति है, क्योंकि आज पहला दिन है धान खरीदी का, लिहाजा अभी खरीदी केंद्रों में जो किसान है वो नहीं पहुंचे हैं। और इस बार भी जो प्रक्रिया पिछली बार अपनाई गई थी, पहले टोकन लेना होगा किसानों को और टोकन के माध्यम से जब उनको तारीख मिलेगा उस तारीख पर किसान अपना धान यहाँ पर बेच सकेंगे। हालांकि अभी जो फिलहाल स्थिति सामने आ रही है जिले में, अभी धान खरीदी शुरू नहीं हुई है। समय जरूर है, 10 बजे यहाँ पर समय दिया गया है। माना जा रहा है कि 10 बजे के बाद जो किसान है कुछ एक वो धान खरीदी केंद्रों में पहुंचेंगे, लेकिन 15 है कि जो धान खरीदी की प्रक्रिया है वो जोर पकड़ेगी, क्योंकि अमूमन अधिकांश जो किसान जैसे शाम होती जाएगी बड़ी संख्या में किसान पहुंचेंगे और धान खरीदी करवाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ जितेंद्र। रुक कर लेते हैं एक बार फिर से राजकुमार का। राजकुमार, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही तो किस तरह का उत्साह आप देख रहे हैं किसानों में, किस तरह की व्यवस्था है इस वक्त धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी को लेकर? देखिए, जांजगीर चांपा जिला और शक्ति जिला में प्रशासन ने पूरी तरह से धान खरीदी की तैयारी कर ली है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जांजगीर चांपा जिले में जो धान की खेती होती है वो देरी से होने वाली जो खेती है, धान की अर्ली वैरायटी की नहीं होती है, क्योंकि नहरों की जाल की वजह से यहाँ पानी की काफी ज्यादा व्यवस्था होने की वजह से यहाँ पे जो धान है वो देर से पककर तैयार होता है। तो फिलहाल अभी 8 से 10 दिन का वक्त इस जिले में अभी लगेगा धान खरीदी की तेजी आने में। लेकिन प्रशासन की ओर से यहाँ पर धान खरीदी को लेकर के तैयारी कर ली गई है, बारदाने की व्यवस्था की गई है और धान खरीदी केंद्र में जो साफ सफाई से लेकर के जो चेकिंग की है वो ली गई है। बिल्कुल, यहाँ पर भी व्यवस्थाएं पूरी मुस्तैद है, पूरी पुख्ता। बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं, रायपुर का स्टार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टार, अगर रायपुर की बात की जाए तो यहाँ पर किस तरह के इंतजाम, क्योंकि राजधानी है और आसपास कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बड़ी तादाद में यहाँ पर धान खरीदी केंद्र है और कुछ मंत्री, कुछ अधिकारी भी पहुंचेंगे यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए। देखिए, राजधानी रायपुर है और आसपास देखा जाए तो छोटे और बड़े सभी प्रकार के धान खरीदी केंद्र में हैं। इस वक्त मैं जोरा जो धान खरीदी केंद्र है वहां पर मौजूद हूं और हालांकि ये बहुत बड़ा धान खरीदी केंद्र नहीं है, लेकिन 4 गांव यहां से लगे हुए हैं, जिसमें जोरा है, धनसुली है और नकटी है। ये तमाम गांव है वो यहाँ पे लगते हैं और व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो पूरे जो समिति के सदस्य वो सुबह से यहाँ पहुंच चुके हैं। हालांकि 9:30 बजे धान खरीदी शुरू होनी है और छोटा गांव है, इसलिए छोटा केंद्र है, इसलिए बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पे नहीं रहेगी। लेकिन पास के ही जो दूसरे क्षेत्र हैं, जैसे मंदिर रसौद की बात कर लें या फिर धनौद की बात कर लें, तो यहाँ पर बड़े केंद्र हैं, यहाँ पे जरूर भीड़ रहेगी यहाँ। और चूंकि पहला दिन है तो थोड़ा सा किसानों के आने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी व्यवस्थाओं की बात करें तो पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पे की गई। जैसा आपने देखा होगा कि पूरे ईंटें रखा के रखे गए ताकि पानी यदि बीच में गिरता है तो धान से जमीन में भीगे ना। कैप कवर के इंतजाम किए हुए गए हैं ताकि जैसे जैसे खरीदी होती जाएगी धान की रैकिंग की जाएगी तो उसको कवर कर दिया जाएगा। बाकी तमाम व्यवस्था यहाँ पर खरीदी केंद्र में की गई है। यहाँ ठीक है स्टार, आप बने रहिए। रुक कर लेते हैं कवर्धा का। अजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, कवर्धा में एक बड़ी चुनौती ये भी है कि अवैध धान का परिवहन रोका जाए, उसको लेकर के सरकार प्रशासन की क्या तैयारी और व्यवस्थाएं कैसी है केंद्रों में? देखिए, बिल्कुल कवर्धा जो है एक प्रकार से राजनीति गढ़ रहा है सभी मामलों में। फिलहाल धान खरीदी की बात की तो जिला प्रशासन के द्वारा ये पूरा दावा किया जा रहा है जो जिले के 103 जो धान उपार्जन केंद्र है वहाँ पे पूरी तैयारी कर चुकी है। साथ ही मैं अभी लालपुर धान खरीदी केंद्र में हूँ। यहाँ एक टोकन कटा है, एक किसान की धान खरीदी किया जाना है, जहाँ पे शुरुआत जो है कलेक्टर करेंगे। इसके अलावा जिले में 1,22,000 जो किसान है, पंजीकृत किसान है, साथ ही 4,67,000 जो मीट्रिक टन है वो धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन खास जो समस्या यहाँ आने वाली है, कवर्धा जो है सीमावर्ती इलाका है, जहाँ पे से होकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से अन्य राज्यों जो जाते हैं वो बहुत प्रमुख मार्ग है। साथ ही छत्तीसगढ़ में जो है जो धान का वो कीमत है वो अधिक है। ऐसे में जो बाहर से धान खपाने का जो मामला है लगातार आता रहता है। हालांकि
जो 7 जो केंद्र है, 7 जो स्थान है, अलग अलग गांव है, सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां पे चेक पोस्ट बनाया गया है। साथ ही कल ही राजस्व विभाग की जो टीम है, उन्होंने एक ट्रक अवैध धान परिवहन होते पकड़ा गया है। इसके अलावा लगातार मुस्तैद होने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल आज जो बात करते हैं तो लगभग 103 जो उपार्जन केंद्र वहाँ खरीदी की जाएगी। साथ ही अब किसानों का इंतजार है। यहाँ पे लालपुर खरीदी जो केंद्र है वहाँ पे बिल्कुल अब सिर्फ इंतजार है किसानों का, क्योंकि धान खरीदी केंद्र पूरी तरह से तैयार है। आज धान तिहार है और व्यवस्थाएं भी पुख्ता कर ली गई हैं यहाँ पर। जैसे जैसे किसान यहाँ पर पहुंचेंगे और जो पहली तस्वीरें आएंगी वो IBC 24 अपने दर्शकों के साथ जरूर साझा करेगा। पांचों का ही शुक्रिया। पूरी जानकारी खरीदी की शुरुआत रायपुर के मंदिर हसौद में मंत्री अमरजीत भगत ने शुरुआत कर दी है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की ये तस्वीरें भी आप सीधी देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत हो गई। चूंकि इस बार रोमाना 110 लाख मीट्रिक टन का टारगेट सरकार ने रखा है कि इतनी धान खरीदी करेंगे। और अगर आप धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, आप देखेंगे तो ये अपने आप में रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है। तो उसकी शुरुआत हो गई रायपुर के मंदिर हसौद में। मंत्री भगत ने इसकी शुरुआत कर दी, स्वयं वहां पर ये उपस्थित है। तस्वीरें हमारे दर्शक देख भी रहे हैं। छत्तीसगढ़ में यानी धान खरीदी की आज से शुरुआत हुई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं रायपुर के मंदिर हसौद की ये तस्वीरें हैं, जहां पे मंत्री अमरजीत भगत पहुंचे हुए हैं। उन्होंने पूजा पाठ की और फिर धान खरीदी की शुरुआत आज से हो गई है। 1 नवंबर को होनी थी शुरुआत, तो शुरुआत हो चुकी है। और मंदिर हसौद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां पे मंत्री अमरजीत भगत भी मौजूद हैं इस वक्त। और ध्यान होगा हमारे दर्शकों को, जब मंत्री अमरजीत भगत ने ये बात कही थी कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो लेबल में रह के बात करें, चूंकि हम एक बड़ी लकीर खींचने जा रहे हैं। 110 लाख मीट्रिक टन का टारगेट रखा गया है। तो रायपुर के मंदिर हसौद में मंत्री भगत ने इस बात की शुरुआत कर दी है। धान खरीदी की शुरुआत हो गई है और वो भी आज ऐसा दिन चुना है रोमाना जब राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का हैप्पी बर्थडे अगर हम सरल भाषा में कहें तो। भाई पीछे VIP थोड़ा पीछे आ जाओ भाई, शॉर्ट तो बनाने दो। चलिए स्टार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता है, उनसे जानकारी लेते हैं। स्टार बताइए। आ जाना भाई थोड़ा यार। धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने आज विधिवत पूजा करके धान खरीदी की शुरुआत की तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि मंदिर हसौद धान खरीदी केंद्र में हम मौजूद है, जहां पर आप ये फिलहाल खरीदी की जा रही है। और पहला धान का जो बोरा है उसको तौला जा रहा है। बता दूं कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत हुई है और सरकार ने इस साल 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है और जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। कई व्यवस्थाएं इस बार की गई है। जो पिछले बार तक देखा गया था कि टोकन लेने के लिए किसानों को लाइन लगना पड़ता था, इस बार टोकन तुहर द्वार यानी ऐप के जरिए टोकन का वितरण भी किया जा रहा है, ताकि किसानों को डबल चक्कर न लगाना पड़े। साथ ही तमाम प्रकार के दिशा निर्देश सोसाइटी में दिए गए हैं और इन चीजों को लेकर लगातार यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही है कि धान खरीदी जो शुरू हो रही है तो किसी को दिक्कत ना हो और बकायदा किसानों के लिए तमाम सही बात है। किसी भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए किसानों को दिक्कत ना हो। एक तो बेचारा वो 3 से 4 महीने अपनी फसलों को देखे और उसके बाद उसे बेचने के लिए डबल लाइन, जैसा कि स्टार बता रहे हैं, यानी 4 बार चक्कर लगाना पड़ता है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन इस बार शुरुआत अच्छी की गई, टोकन पहले से ही मिल रहा है। शुक्रिया स्टार आपका इस जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें मंदिर हसौद की, और जिस तरीके से हमारे संवाददाता स्टार बता रहे थे कि टोकन दे दिया गया है राहुल, ताकि किसान जो आए हैं उनको परेशानी ना हो। जिस तरीके से पिछली बार हुई, इसलिए पहले ही टोकन दे दिया गया है ताकि किसानों को भी यहाँ पे किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और दिशा निर्देश पहले से ही दे दिए गए थे कि पिछली बार जिस तरीके की गलतियां हुई या परेशानी हुई वो इस बार ना हो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए जैसे कि फर्ज कीजिए कि कोई किसान आया, ट्रैक्टर लेकर आया, वो ट्रैक्टर खड़ा किया और वैसे सैकड़ों ट्रैक्टर लग गए। अब वो टोकन ले रहा है, टोकन उसे मिल नहीं रहा है, तो वैसे जाम भी लगता है और प्रॉब्लम भी बहुत होती है, किसानों को दिक्कतें भी बहुत होती है। तो ये सरकार ने बेहतर पहल की है कि टोकन पहले से दिया जा रहा है और ऐप के जरिए टोकन मिल जा रहा है। ये और अच्छी बात है।